हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे बात करने वाले हैं हमसे 5 स्टॉक्स के बारे में। पहला है टाटा एलेक्सी, दूसरा यहाँ पे CDSL, तीसरा इन्फोसिस, चौथा IRCTC और लास्ट में IOC। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना आपको, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो यहाँ पे आज के दिन में लगभग यहाँ पे इस शेयर में आपको जो कमजोरी देखने को मिली है, जानते हो कि लगभग जो है 10,000 के ऊपर का स्टॉक फिलहाल आपको जो है 8,713 में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 11,000 तक का ऊपर का शेयर जो फिलहाल यहाँ पे टच कर रहा है 8,700 में। क्या करना चाहिए, क्या है बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे समझो। देखो यहाँ पे आज कमजोरी थी, आज के सेशन में भी यहाँ पे भारी कमजोरी थी, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट सही हुआ तो इसका मूड यहाँ पे सही निकल के आया। देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो ओपनिंग जो हुआ है उसके बाद यहाँ पे एक शार्प एक डाउन निकल के आया, जो लगभग यहाँ पे 8,610 तक भी शेयर आपको आ चुका था। यानी कि शेयर में कमजोरी साफ तौर से आपको निकल के आ रही है। देखो मैंने हमेशा कहा है, मैंने जब यहाँ पे जब 10 शेयर जब स्टॉक चल रहा था उस समय लोग यहाँ पूछ रहे थे क्या बाई करना चाहिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक का एक सही प्राइस होता है। हाँ, आपको तेजी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो आपको एक बड़ी तेजी में आप बाई कर लोगे, एक सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, जब एक आपको लगातार जब स्टॉक भाग रहा है तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनाता है। देखो शेयर में कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं कि शेयर खराब है। शेयर आपको 10,000 का उससे ऊपर का भी यहाँ पे स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बस आपका पैसा यहाँ फंस चुका है, ठीक है, ऐसा देखने को मिल सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, डिमांड है इसका, लॉन्ग टर्म भी एक आपको अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा आपको पैनिक 2-3 महीने में भी शेयर आपको 10,000 तक आपको पार चला जाए, और नहीं तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, जो लगभग यहाँ पे 8,200 का सपोर्ट निकल के आता है। यदि इससे डाउन जाता है तो फिर यहाँ पे शेयर में और ज़्यादा कमजोरी भी निकल के आएगी। लेकिन इससे यदि आपका अप रहेगा, यदि आपको इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर शेयर में ज़्यादा चांस है कि फिर से आपको जो लगभग 9,500 या 9,600 तक भी शेयर आपको आ सकता है। तो इसमें आप फोकस बना के आप रख सकते हो, लेकिन अभी भी कोई भी यहाँ पे अभी फैसला नहीं लेना है। यानी कि जो आप सोच रहे हो बाई करने का, तो मेरे साथ थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। मार्केट को देखो, मार्केट है फिलहाल आपका एक जो वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि निफ्टी 50 आप जानते हो लगभग जो 18,000 का यहाँ पे क्रॉस कर चुका था, जो एक सही चीज़ है, जो हम सब के लिए यहाँ पे एक सही डिसीजन है, एक सही यहाँ पे आया है। लेकिन हाँ, अभी शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर को एक आप अच्छे शेयर को कभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप एक अच्छे प्राइस से बाई करोगे तो आपको जो है आप रिटर्न एक आपका अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा यहाँ पे वेट कर लो, ठीक है। शेयर में कोई खराबी नहीं, जिनके पास है वो आराम से होल्ड करके चलना। देखो टाटा नाम से ऐसा नहीं कि ये टाटा लगा हुआ इसलिए शेयर अच्छा है, इसका यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस चाहिए, इसीलिए ये फेमस है। देखो आप कभी भी किसी के नाम से जज मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाटा लगा हुआ है या आपको जो यहाँ पे आपको रिलायंस लगा हुआ है तो आपको कंपनी सही है। क्या यहाँ पे आपको जो रिलायंस कम्युनिकेशन क्यों यहाँ पे इतना प्राइस कम है यार, तो भाई उसके आगे तो यहाँ पे आपको जो रिलायंस लगा हुआ था क्यों उसका यार शेयर डाउन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपनी का फंडामेंटल सही रहना चाहिए, फंडामेंटल सही रहेगा खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शेयर में प्राइस यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे देगा। तो आप आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो आपको जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने 60% का आपको जो कमजोरी निकल के आया, लगभग 1313 पे ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। शेयर में ये भी शेयर एक बेहतरीन शेयर है। हाँ, एक छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन देखो कोई भी कंपनी जो छोटी से ही बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। इसका आप जानते हो कि यहाँ पे 7 करोड़ जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड उठा है, देखो लगभग से तो 10 करोड़ पूरा आपको भारत में हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 करोड़ आपका जो है यहाँ पे निकल के आता है NSDL का, ठीक है, और 7 करोड़ इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 करोड़ मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो डीमेट अकाउंट डेली बेसिस यहाँ पे लगभग प्रत्येक ईयर बेसिस से यहाँ पे ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या थे कि पहले लोग यहाँ पे समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, यानी कि एक यहाँ पे समझते थे एक जो लॉटरी के हिसाब से आज पैसा लगाओ या कल डबल, ऐसा समझते थे। लेकिन आज के लोग यहाँ पे समझ रहे हैं शेयर मार्केट में क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके बारे में जान रहे, इसके बारे में आपको जो नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, जिससे यहाँ पे लोग अच्छे खासे पैसा भी आपको बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो आने समय लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आने वाले CDSL में, देखो बीच में जो गिरावट की हुआ था, जो लगभग आपको 1500 शेयर जो लगभग आपको 1100 तक शेयर आपको चला गया था, इसीलिए क्योंकि उस समय यहाँ पे क्या था कि आपको जो मंथ बेसिस में, यानी कि आपको जो यहाँ पे जुलाई का रिपोर्ट खराब निकल के आया था, इसके वजह से यहाँ पे शेयर में आपको कमजोरी निकल के आई थी। लेकिन फिर से शेयर आपको उसी फॉर्म में यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो शेयर में कोई खराबी नहीं। आज यहाँ पे जानते हो लगभग जो 2020 में ये शेयर का प्राइस था ऑलमोस्ट 650-700, ठीक है। उसके बाद से इसमें रैली स्टार्ट हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुल रन आपको स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में आपको आए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे आपको मार्केट से ज़्यादा यहाँ पे आपको जो यहाँ पे यानी कि आप उनका जो काम नहीं चल रहा है, उनका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है, जिनकी वजह से आपको उन्हें लग रहा है कि यार मार्केट में कोई आप यहाँ पे नहीं है, जान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे ज़्यादा से लोगों को यहाँ सुने बात सुने कि यहाँ आपको कि यहाँ पे शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी भाग रहा है, ये भाग रहा है, तो यहाँ पे बाई करने आ गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट एक गजब का यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखो तो कोई भी कंपनी का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड निकल के आता है। यदि कंपनी फंडामेंटल मौजूद है तो आप इसे आराम से होल्ड करके चलो, तो सीडीएसएल में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, देखोगे तो आज जो यहाँ पे 10 करोड़ का आपका जो आंकड़ा पार हुआ है पूरे भारत में, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2-3 सालों में ही लगभग आपको जो 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो सकता है। तो इसमें जो है ज़्यादातर पूरा मेन जो मकसद काम करेगा वो काम करने वाला सीडीएसएल का ही आपको बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इसको आप फोकस में आप रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आराम से आप वेट करके चलो। यदि आपको डीप जाता है तो यहाँ बाई करो। लॉन्ग टर्म से देखोगे तो ये कंपनी का एक अच्छा खासा डिमांड बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस होल्ड यहाँ डीप में बाई करो। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है आपको। तो डिस्कस करने हुए हम सब आपको इन्फोसिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। देखो इस कंपनी में भी यहाँ पे आज के दिन लगभग जो 1% के यहाँ पे तेज़ी निकल के आई है। ठीक है, ये शेयर भी आपको कमजोरी है। जानते हो कि यहाँ पे आईटी सेक्टर तो लगभग आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा को मंदी दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे हर जगह आईटी सेक्टर में गिरावट ही है। देखो क्यों, क्योंकि जानते हो कि आईटी सेक्टर का जो मेन जो आपका रेवेन्यू होता है, जो सेल्स होता है, वो बाहर के मार्केट में बाहर के मार्केट से होता है। ठीक है, जैसे आपको हो गया अमेरिका हो गया, ये सब देशों से आपको होता है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपको बाहर देशों में आपको मंदी का माहौल है, जैसे अमेरिका हो गया, प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूरोप देखने को मिलता है। लगभग इन 2 देशों में यहाँ पे मंदी का माहौल है, जिसके वजह से इसका आपको यहाँ पे जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको लगभग सारे आईटी सेक्टर में यहाँ पे दबाव चल रहा है। आपको टीसीएस तो लगभग यहाँ पे 3000 तक शेयर आपको आ चुका है, तो एक अच्छा मौका है। देखो शेयर कोई यहाँ पे खराब नहीं होता है। जब शेयर का ऐसा मत समझना कि यदि अभी प्राइस जो कम हो रहा है तो शेयर खराबी है, खराब कुछ नहीं है। अभी ऐसा माहौल है, जिस दिन माहौल आपको सही होगा, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, जिस दिन माहौल सही होगा उस दिन शेयर में फिर से आपको एक बम्पर तेजी आपको निकल के आएगी। तो इसलिए यदि आपको यहाँ पे यदि आपके पास पैसा है तो जितना ये जो शेयर जो इतना डीप जाएगा उतना बाई करो, आराम से होल्ड करके चलो। इसका कुछ जो रिटर्न यहाँ पे जल्द ही आपको यहाँ रिटर्न देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को आपको जो ये कहना होता है कि मैंने बाइक किया, आपको जो 1700 में 1800 में बाइक किया, क्या करूं। अरे भाई आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से सोचो। यहाँ पे आराम से सोचो। आप एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे आईटी सेक्टर ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है, और इनका कोई सीईओ का एक बड़ा बयान भी था, जो यहाँ पे क्लाउड बिजनेस जो आपको ध्यान दे रहे हैं, प्लस आपको जो डिजिटल में जो ध्यान दे रहे हैं। तो एक तरह से सोचो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एआई का बिजनेस यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, आप खुद सोचो। यहाँ पे जो देखते हो कि आपको जो रोबोट जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, क्या है सब यहाँ पे आपको एआई बिजनेस प्लस आपको जो क्लाउड बिजनेस, ये सब दोबारा यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो देखो इस शेयर का लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत बड़ा फ्यूचर एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है यार। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस आप आराम से होल्ड करके चलो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। यदि आपके पास पैसा है, जितना डीप जाता है उतना आप बाई करो, तो ही एक आप जो अच्छे इन्वेस्टर यहाँ पे बन पाओगे। देखो यहाँ पे आप पेशेंस कब दिखाओ, जब आपको प्रॉफिट चल रहा हो। लॉस में तो सब पेशेंस दिखाते हैं आपको। लॉस में तो क्या होता है कि आपको उन्हें यहाँ पे आपको रखना ही पड़ता है, लेकिन आप पेशेंस तब दिखाओ जब आपका प्रॉफिट चल रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इस शेयर को यहाँ पे आप आराम से बाई करके चलो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जब मौका आएगा तो यहाँ पे खुद आपका 1 महीने के अंदर ये सारा जो रिकॉर्ड तोड़ के फिर से आपको उसी लेवल पे आपको शेयर आ जाएगा। तो इसलिए जितना डीप जाता है उतना आप बाई कर सकते हो। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हमसे आपको IRCTC के बारे में। देखो ये भी एक चर्चा में जाने वाला स्टॉक है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक आपको जो माहौल सही नहीं है, लेकिन आपको ये भी एक गजब का स्टॉक है। इसलिए कि देखो यहाँ पे एक सबसे पहले बात क्या है, इसका काम आपका एक जो है यहाँ पे निकल के आता है मोनोपोली बिजनेस से। ठीक है, वो तो बात की बात है। हाँ, यहाँ पे एक डाउट होता है कि एक सरकारी कंपनी, देखो सरकार की कंपनी है, ठीक है सरकारी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी का फंडामेंटल में कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका आपको सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसका आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ये तो नहीं है ना। बिल्कुल यहाँ पे आपको जो लगातार यहाँ पे क्वार्टर बेस में देखोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। ठीक है, बीच में डाउन हुआ था जो 2021 में। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लगातार एक आपको अच्छा खासा ये कंपनी आपको जो रेवेन्यू दिखा रही, ग्रोथ दिखा रही, प्लस कैटरिंग का बिजनेस यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या चाहिए, हम सब यार आपको कंपनी का पैसा लगा रहे हैं ना, कंपनी यदि सही काम कर रही है तो वो लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना के देगी। और ये बात आप सुन लो, जिनके पास एक हाई प्राइस में है, जिसे आपने बाय किया है 1200 में या आपको 1100 में, 1000 में, आप यहाँ पे यदि जब आपको मौका जब आया था, जब 600 550 में यदि आपने यहाँ पे डीप में यदि बाई कर लेते तो यहाँ पे आपको एवरेज निकल के आता। ठीक है, देखो इस स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं। देखो यहाँ पे समझो उस समय क्या था कि उस समय आपका फुल्ली तौर से आपका गेम चल रहा था, आपका ऑपरेटर गेम चल रहा था। ठीक है, वो क्या कि यहाँ पे लो प्राइस पे बाई की और यहाँ पे बस आपको हल्ला मचा दिए, बाई करो और यहाँ पे बाई करते करते लगभग आपको 6000 तक भी शेयर आपको चला गया था, उससे भी ज़्यादा चला गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या कि वो बेच कर निकल गए, जिससे शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया, जिससे लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आपको निराश है। और अभी भी लोग यहाँ पे आपको जो इस शेयर को यहाँ पे खराब समझते हैं, खराब कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपको लोगों का एक माइंड थॉट यहाँ पे खराब हो गया है।
आप ही सोचो जब 1500 का शेयर जो था और ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 5-6 महीने में लगभग आपका जो है 4505 तक शेयर आपको चला गया था। तो एक क्या सही तेज़ी है क्या? 5-6 महीने में क्या 3 गुना क्या शेयर पैसा सही होता है? नहीं होता है ना। तो इसी बात से आप समझो, खुद यहाँ पे आप स्टॉक्स को पहचान लो कि क्या स्टॉक्स का सही तेज़ी है या नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे चार्ट को देखो। फंडामेंटल जानना तो बेहद ही जरूरी है। यदि फंडामेंटल नहीं भी आता है तो आप एक बेसिक नॉलेज से भी आप बहुत चीज़ आप समझ सकते हो, बहुत चीज़ से आप बच सकते हो। तो इसलिए आप खुद से सीखना स्टार्ट करो। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या कोई और कोई यहाँ पे यूट्यूबर बैठे हुए, आप उनसे जाकर पूछ लो क्या चाहिए क्या नहीं करना है, जिससे आपको समझ में आपको आता है उससे बात कर लो। इससे आप बहुत ज़्यादा डाउट खत्म होगा और आप एक अच्छे शेयर को पिक कर पाओगे। देखो मेरा काम ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊँ फंडामेंटल के बारे में, मैं आपको नहीं बताऊँ, ठीक है। मैं लगभग सारे स्टॉक के बारे में आपको फंडामेंटल मैंने आपको बताया हुआ है, जिससे आप खुद यहाँ पे समझ सकते हो कि उस शेयर में क्या खराबी है नहीं खराबी है। तो आप जो यहाँ पे जो भी शेयर के बारे में जानना चाहते हो पूरा फंडामेंटल, तो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको कैश फ्लो होगा, आरओसी होगा, आरओई होगा, हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। बुक वैल्यू क्या होता है, सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे पूरा डाउट आपको खत्म हो जाएगा। ये भी स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चल सकते हो, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। डीप जाएगा, देखो एक सपोर्ट है इसका लगभग 650 आपका 640 का सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उससे डाउन जाएगा भी तो फिर आपको दिक्कत है, लेकिन अभी आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलना। और देखो शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखो, लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन से यहाँ पर रिजल्ट निकल के देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि वंदे भारत जो लगभग 140-150 तक यहाँ पे बढ़ते हुए गेन होते हुए दिखाई देगा लगभग 2025-2026 तक। तो आपको ये भी एक जो डिसीजन यहाँ पे सही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इस कंपनी प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, हर चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा। तो आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। तो चलो आपको जो लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको डिस्कस करने वाले लास्ट स्टॉक यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो यहाँ पे IOC। देखो यहाँ पे लगभग इस स्टॉक्स का प्राइस है 69.7, जो जानते हो यहाँ पे आपको हाल फिलहाल में बोनस दिया था, हाल फिलहाल में आपको जो डिविडेंड दिया था। ये कंपनी जानते हो कि लोग इसलिए बाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिविडेंड, एक बेहतरीन डिविडेंड निकल के आपको आता है। देखो मेरा मेन मकसद आपको यही बोलना चाहता हूँ, देखो ऐसा मत समझना कि ये स्टॉक्स आपको एक लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा कुछ रिटर्न दे, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। बने आप सोचोगे तो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। देखो लॉन्ग टर्म से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जैसा लोग आपको जो कितना यहाँ पर रख पाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल यहाँ पर लोग आपको रख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यदि आप 5 साल चेक कर लोगे तो इसका जो रिटर्न यहाँ पे माइनस में रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए क्योंकि समझो बात, जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो पे करती है, ठीक है, जो कंपनी आपको डिविडेंड जो पे करती है उसका यहाँ पे आपको रिटर्न माइनस में देखने को ही मिलेगा, और एक सही चीज़ नहीं है। ऐसा समझोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है जो सही चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पैसा आपका लॉस है, वो एक पैसा आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो को यहाँ पे ख़राब कर रहा है। उसका आपका यहाँ देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपको अधिकतर लोगों का यहाँ पे पोर्टफोलियो जो यहाँ पे IOC का हो या आपको BPCL का हो या आपको HPCL का हो, तीनों को यहाँ पे आपको जो रेड निशान में ही पोर्टफोलियो होगा। ज़्यादातर यहाँ पे 99% लोगों का ऐसा ही निकल के आएगा। इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पे आपको इसलिए बाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है। देखो बात समझो कि यहाँ पे आपको डिविडेंड देने से और यहाँ पे क्या लॉस देखने को मिलता है। जो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, यदि वो डिविडेंड पे ना करके यदि कंपनी पैसा लगाती तो वो क्या होता है कि वो कंपनी का सेल्स, यदि कंपनी कुछ आपको नया लाती जिससे यहाँ पे प्राइस भागता। लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर में आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कंपनी क्या करती है, साफ तौर से आपको कुछ हिस्सा वो आपको जो है यहाँ पे डिविडेंड के तौर पर आपको दे देती है। आप भी खुश, वो भी खुश, लेकिन लॉस किसका होता है? लॉस होता है आपका, लॉस होता है फ्यूचर में। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। शेयर के बारे में समझो। हाँ, यदि आपको इसमें लगाना भी है आपको डिविडेंड तौर पर तो ज़्यादा पैसा मत लगाना, 100 पीस खरीद लो, बस ऐसा ही खरीद सकते हो लगभग। यदि आपके पास 1-2 लाख रुपए है, आपके पास पूंजी है, तो यहाँ पे आप 7,000-8,000 पैसा लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा यार मत लगाना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगा, मेरे हिसाब से आपको यही सलाह होगा। तो इसलिए इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। और देखो यहाँ पे आप जानते हो सरकार ने फैसला भी लिया था कि जो यहाँ पे लॉस जो हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में जो लगभग भारी लॉस जो देखने को मिला था, तो यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे ऐसा बोला था लगभग जो 10,000 करोड़ का यहाँ पे आपको निकाला था, जिससे यहाँ पे 3 कंपनी में आपको लगभग जो पैसा यहाँ पे बटेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसका जो लॉस थोड़ा सा आपको जो रिकवर देखने को मिलेगा, जो एक सही डिसीजन है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी को आप जो है सिर्फ डिविडेंड के लिए बाई करना, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट से देखोगे तो यहाँ पे सही रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा आपको हर स्टॉक के बारे में समझ में आपको आ गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।